गाइज आपका मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पोर्टेबल एप्लीकेशन। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे ये काम करती है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, एंड देन उसके बाद में कि इनका हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एप्लीकेशन, मतलब ये कैसे हमारी एक बेसिक एप्लीकेशन से डिफरेंस होती है। मतलब ये पोर्टेबल एप्लीकेशन क्यों मतलब क्या स्पेसिफिक हमको चीजें प्रोवाइड करती है, तो मतलब कैसे ये हमारी सिंपल एप्लीकेशन से डिफरेंस है। देन उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप एक पोर्टेबल एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं जो आपके लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चीज है कि एक पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या होता है। तो बेसिकली पोर्टेबल एप्लीकेशन का मतलब एक ये सिंपल सा देखो, अगर हम देखें तो ये दो वर्ड है, पोर्टेबल और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा हमको समझ में आता है कि एक एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर या एक छोटा सा प्रोग्राम। ओके, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसको हम कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके, मतलब आपको कहीं और जगह ले जाकर इसको कैरी कर सकते हो। और अगर हम इसको सॉफ्टवेयर के सेंस में बात करें तो पोर्टेबल एप्लीकेशन मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, मतलब आप अपनी मशीन से लेकर किसी और मशीन पे भी रन कर सकते हो। सिंपल सा कि उसको रन करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी और चीज की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आप उसको सिंपल सा सीधा सीधा रन कर सकते हो। ओके, सो अगर हम बात करें तो क्या होता है, पोर्टेबल मींस दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर, मतलब आप जिसको कहीं पर भी रन कर सकते हो। देन उसके बाद में पोर्टेबल एप्लीकेशन है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्टेबल एप्लीकेशन होता है वो अपने आप में पूरा प्रोग्राम होता है। ओके, उसको किसी रन करने के लिए किसी और चीज की डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि ये पोर्टेबल एप्लीकेशन काम कैसे करता है, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि इसको आपको मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेसिफिक होगा जिसकी वजह से आपको मतलब कि सिस्टम की डिपेंडेंसी हटा दी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका। तो बेसिकली जब पोर्टेबल एप्लीकेशन होता है ना, तो उसको जितनी भी फाइल्स की जरूरत होती है एट द रन टाइम पे, वो सारी फाइल्स एक पर्टिकुलर फोल्डर में रहती है। ठीक है, तो आपको एक फोल्डर मिल गया, आप एक पोर्टेबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं तो आपको एक फोल्डर मिलता है। उस फोल्डर में आपको जितनी भी फाइल्स उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती है वो सारी फाइल्स उसमें होती है। तो आपको इन पोर्टेबल एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप इन एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए भी सीधा रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो इसमें क्या चीज हुई कि बेसिकली इस पोर्टेबल एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको पहला तो ये कि आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जो पोर्टेबल एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग की फाइल्स आपके सिस्टम पे स्टोर नहीं होगी। मतलब आप सिंपल सा कि आप पोर्टेबल एप्लीकेशन को आप अपने एक पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब पोर्टेबल है तो आप उसको पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको रन करने के मतलब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके सिस्टम पे कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होगी। हाँ, दूसरी बात यह कि आप जो भी फाइल्स उसमें क्रिएट करेंगे आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ पोर्टेबल एप्लीकेशंस में ये भी आपको सुविधा मिलती है कि आपकी जो रिसेंट फाइल्स होती है वो उनका बैकअप बना के रखता है, ताकि अगली बार जब आप पोर्टेबल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो फाइल्स जो पुरानी वाली फाइल्स है वो उसके अंदर रहेगी, तो मतलब आप अपना पुराना वाला काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या होता है, अ पोर्टेबल एप्लीकेशन डिजाइन टू रीड एंड राइट इस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इनटू एन एक्सेसिबल फोल्डर इन द कंप्यूटर। मतलब क्या है कि एक पोर्टेबल एप्लीकेशंस को जितनी भी रीड और राइट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में मिल जाती है जो आपके कंप्यूटर पे होता है। मतलब आप मतलब जब पोर्टेबल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वो एक फोल्डर के साथ आता है और वही फोल्डर इसके लिए इनफ होता है। उसमें जितनी भी फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा आपकी सिस्टम पे कोई भी फाइल्स नहीं क्रिएट होगी और नहीं ये रीड करेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये पोर्टेबल एप्लीकेशन काम करता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, मतलब कैसे काम करता है। अब आता है, बात करते हैं कि जो हमारे सिंपल एप्लीकेशंस होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं डेली लाइफ में, उससे ये पोर्टेबल एप्लीकेशन कैसे डिफरेंस है।
तो अगर हम सिंपल एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है कि पहला डिफरेंस की जो सिंपल एप्लीकेशंस होती है उनको आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप उनको इंस्टॉल करते हो तो वो पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करता है आपकी सी मेमोरी में, ठीक है। तो वहां से और देन उसके बाद जब अगली बार जब भी आप उस फाइल को उस एप्लीकेशन को ओपन करता है या रन करता है तो वो अपनी सेटिंग फाइल्स आपकी सी मेमोरी में से उठाता है और वहीं से रीड करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब सिंपल एप्लीकेशंस होती है वो आपके सिस्टम पे फाइल्स क्रिएट करती है, देन उसके बाद वहीं से रीड करती है, वहीं पे राइट करती है। जबकि पोर्टेबल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। पोर्टेबल एप्लीकेशन में आपको एक फोल्डर मिलेगा, वो फोल्डर के अलावा कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, आपको उस एप्लीकेशन को रन करने इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, मतलब आप सीधा सीधा उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सिंपल एप्लीकेशन और पोर्टेबल एप्लीकेशन में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार अपने सिस्टम पे अपने दिखा देता हूँ कि कैसे एक पोर्टेबल एप्लीकेशन में कैसे फाइल्स क्रिएट होती है और हमारे सिंपल एप्लीकेशन में कहाँ पे सी मेमोरी में फाइल्स जनरेट होती है। ओके, तो जैसे ये मेरा सी फाइल्स है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप अगर देखेंगे तो प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स ये 86। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो अगर आप देखोगे कि जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये इंटेलिजे है, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो मैंने अगर इसको इंस्टॉल कर रखी है तो ये जो आप देखोगे कि तो यहाँ पे उसने फाइल्स क्रिएट की है और उसको जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो लाइब्रेरीज सारी मेरे अभी सी के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो जब भी मैं उस फाइल को रन करूंगा इंटेलिजे को तो वो यहाँ से फाइल को रीड करेगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल एप्लीकेशन में। अब हम बात करते हैं कि पोर्टेबल एप्लीकेशन कैसे काम करती है। तो जैसे मेरा ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर मेरा पोर्टेबल एप्लीकेशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये मेरा आप देखोगे कि ये मेरा पोर्टेबल एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी फाइल्स है वो सारी यहीं पे है। अगर आप देखोगे तो ये exe फाइल है, मतलब अगर सिंपल एप्लीकेशन होता तो हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं इसको डबल बार ओपन करता हूँ तो ये सीधा सीधा रन होने लग गया है, ठीक है। तो मतलब इसने इंस्टॉल नहीं किया इस प्रोग्राम को, ये डायरेक्टली रन हो रहा है हमारे सिस्टम पे। तो आप देखोगे कि तो ये डायरेक्टली रन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसने इंस्टॉल नहीं किया इस एप्लीकेशन को। तो यही डिफरेंस होता है कि एक पोर्टेबल एप्लीकेशन में और एक सिंपल एप्लीकेशन में। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि कितना ये बेनिफिशियल है, मतलब कितना आपके लिए बेनिफिट देगा आपको। मतलब आपको सिस्टम को इंस्टॉल मतलब उस एप्लीकेशन को आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि चाहे तो आप इस एप्लीकेशन को अपनी पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, ताकि अगर आप किसी को और को उसको देना है तो आप वहां पे भी इसको सेंड कर सकते हैं। दूसरा चीज कि आपकी सिस्टम की मेमोरी वो कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब आपकी सिस्टम की मेमोरी में ये जो फाइल्स है वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बीच डिफरेंस और उनके कुछ बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशन और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर कैसे वो मैं बता देता हूँ, बट कैसे इनको यूज करते हैं मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे मेरा ये रिकॉर्डर था, ये मेरा एक पोर्टेबल एप्लीकेशन है। तो मैंने उनको बताया कि कैसे आप उसको सीधा सीधा आपको रन करेंगे, तो बिना किसी इंस्टॉलेशन के ये सीधा सीधा रन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो मेरे मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है downloadbull.com। यहाँ पे मोस्टली जितने भी आपको सॉफ्टवेयर है आपको जो चाहिए होता है डेली लाइफ के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाते हैं। अदरवाइज कोई और सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो आप बाहर से भी सर्च कर सकते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर के नाम से, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो downloadbull.com। अभी हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर को। तो अभी मैंने अपना ओपेरा ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं लिखूंगा डाउनलोड बुल। तो जैसे मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं तो ये इसने मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया। तो आपको लिखना है downloadbull.com। जब प्रेस एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप गाइस अब यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे फिल्मोरा दे रखा है, कट यूटिल्स पीडीएफ दे रखा है, ये बाकी की जो चीजें। अगर आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे देखोगे जैसे आपको कैड के सॉफ्टवेयर चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए, जैसे मतलब जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे मैंने इंटेलिजे डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। आपको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑफिस शूट चाहिए मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, पीडीएफ के टूल्स चाहिए, ग्राफिक टूल्स चाहिए, मल्टीमीडिया टूल्स चाहिए, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एंटीवायरस, यूटिलिटी, फाइल शेयरिंग, टेक्स्ट टू स्पीच। तो मतलब
आपको बेसिकली सारे टाइप की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे आपने देखा कि फिल्मोरा भी जैसे यहाँ पे है, तो ये कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप बेसिकली फ्री में यूज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप गाइज यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि गाइज जनरली क्या होता है ना कि लोगों के मतलब मोस्टली लोगों के सिस्टम में मेमोरी कम होती है, तो जिसकी वजह से वो नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप या तो अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हैं या फिर इनको मतलब बिना इंस्टॉल किए आप सीधा यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर को बिना इंस्टॉल किए रन करने का। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय, थैंक यू।